ये रही एक और अद्भुत कहानी जो सच्चे प्रेम और नटखट माखन चोर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा पर आधारित है। भक्ति का भोग, निर्धन बुढ़िया और द्वारकाधीश। द्वारका नगरी में एक बहुत ही बूढ़ी महिला रहती थी जिसे सब माई कहकर बुलाते थे। माई इतनी गरीब थी कि उसके पास रहने को एक टूटी झोपड़ी थी और पहनने को फटे कपड़े। वह रोज द्वारकाधीश के मंदिर के बाहर बैठती और भगवान कृष्ण को निहारती। उसका मन करता कि वो भी प्रभु को कुछ अच्छा खिलाए, पर उसके पास तो खुद खाने को कुछ नहीं था। राजसी ठाट और पुजारी का घमंड। एक दिन द्वारका के मुख्य पुजारी ने मंदिर में बहुत बड़ा 56 भोग का आयोजन किया। सोने की थालियों में 56 तरह के पकवान सजे थे। पुजारी को अपनी शुद्धता और राजसी व्यवस्था पर बहुत गर्व था। उसने माई को मंदिर की सीढ़ियों से हटाते हुए कहा, तारांकन, अरे ओ बुढ़िया, पीछे हट, प्रभु आज राजसी भोग लगाएंगे। तेरी दरिद्रता की छाया भी उन पर नहीं पड़नी चाहिए। प्यार की सूखी खिचड़ी। माई दुखी होकर अपनी झोपड़ी में लौट आई। उसने सोचा, प्रभु तो राजा हैं, वे मेरा रूखा सूखा खाना क्यों खाएंगे। फिर भी उसने बड़े प्यार से थोड़ी सी बाजरे की खिचड़ी बनाई। उसके पास न घी था न मेवा। उसने बस अपनी आंखों के आंसू उस खिचड़ी में गिरा दिए और मन ही मन कहा, कान्हा, ये भोग तेरे लायक तो नहीं, पर इसे स्वीकार कर लेना। द्वारकाधीश का गायब होना। अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही मंदिर में 56 भोग का पर्दा खुला, पुजारी दंग रह गया। सोने की थालियों में रखे 56 पकवान पत्थर के बन गए थे। भगवान की मूर्ति के चेहरे पर उदासी थी। पूरी द्वारका में हाहाकार मच गया। तभी आकाशवाणी हुई, तारांकन पुजारी, मुझे तुम्हारे सोने के बर्तनों की भूख नहीं है। मैं तो आज अपनी माई की झोपड़ी में जीम रहा हूं। झोपड़ी में भगवान, पुजारी और नगर के लोग दौड़ते हुए माई की झोपड़ी पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि साक्षात द्वारकाधीश कृष्ण जमीन पर बैठकर माई के हाथों से वो सूखी बाजरे की खिचड़ी बड़े चाव से खा रहे थे। प्रभु के चेहरे पर ऐसी तृप्ति थी जो करोड़ों के भोग से भी नहीं मिलती। पुजारी भगवान के चरणों में गिर पड़ा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन, भोग पकवानों से नहीं, भाव से मीठा होता है। माई ने मुझे प्रेम से पुकारा तो मुझे आना ही पड़ा। सीख, भगवान को वश में करने का एकमात्र साधन प्रेम है। वे 56 भोग ठुकरा सकते हैं, लेकिन भक्त के जूठे बेर या सूखी खिचड़ी कभी नहीं ठुकराते।